कि कार से एनी सिस्टर ऐसा कल बोली। कल उसने ऐसा बोला कि एमा आई साइना, एमा आई साइना चोर को हॉल से नहीं 231 रूम से बाहर फेंको नाली में। दोस्तों ट्रिक बहुत ही अच्छी है। एनी कोई लड़की है जो कार में बैठी है और बोल रही है उसकी बहनों को, एमा आई साइना को, कि चोर को हॉल से नहीं 231 रूम से बाहर फेंको नाली में। अब इससे अपन क्रियात्मक समूह की वरीयता निकालते हैं। पूरा क्रियात्मक समूह से मैं निकाल दूंगा। देखिए पहला, नमस्कार दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्रियात्मक समूहों की वरीयता का क्रम याद करने की ट्रिक। दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप IUPAC नाम पढ़ेंगे तो भी आपको ये याद करनी पड़ेगी। सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, लैब एसिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, 11th 12th जो भी क्लास के आप विद्यार्थी हैं, ये आपको क्रम याद करना पड़ेगा। इसके बिना आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते और ये बिल्कुल वरीयता से आपको याद होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, इजी ट्रिक है, जिसको यदि आप याद कर लोगे तो आप इनका जो क्रम है उसको आप कभी नहीं भूलोगे। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना, आपके बिल्कुल ये ट्रिक समझ में आ जाएगी और आप इस ट्रिक को कभी नहीं भूलोगे। बहुत ही आसान ट्रिक जो मैंने बनाई है दोस्तों। चलिए उससे पहले हम दो शब्द है हमारे पास में, उसको जान लेते हैं। वो क्या है? जब हम IUPAC नाम लिखते हैं तो उनका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है, पूर्व लगन और अनुलगन। सबसे पहले पूर्व लगन और अनुलगन। पूर्व लगन और अनुलगन। पूर्व लगन IUPAC नाम के पहले लगता है और अनुलगन IUPAC नाम के बाद में लगता है। अर्थात अनुलगन बाद में लगता है और पूर्व लगन IUPAC नाम के पहले लगता है। और दोस्तों यहाँ हम कुछ प्रतिस्थापी के सूत्र और उनके जो पूर्व लगन है उनको हम किस नाम से लिखेंगे वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ प्रतिस्थापी, जब हम IUPAC नाम पढ़ेंगे उससे पहले मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको वहाँ कंफ्यूज नहीं हो। जब हम IUPAC नाम पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए मैं ये वीडियो पहले डाल रहा हूँ। कल हम IUPAC नाम लिखना सीखेंगे दोस्तों। चलिए प्रतिस्थापी सूत्र, प्रतिस्थापी के सूत्र, किन्हीं प्रतिस्थापी के सूत्र, और यह हमारा आ जाएगा पूर्व लगन। हाइड्रोकार्बन आप सभी को पता है, यदि C1 है तो हम उसे क्या कहेंगे? C1 का पूर्व लगन क्या होगा? मेथ। C2 का एथ, C3 का प्रोप, C4 का ब्यूट, C5 का पेंट, C6 का एक्स, C7 का हेप्ट, C8 का ऑक्ट, C9 का नॉन और C10 का डेक। ये दोस्तों कुछ हाइड्रोकार्बन के पूर्व लगन है। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, एक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ये भी आपको याद करने पड़ेंगे दोस्तों, बहुत काम के हैं ये भी। चलिए प्रतिस्थापी के सूत्र और यहाँ उसका पूर्व लगन आ जाएगा। जैसे Cl है, Cl प्रतिस्थापी है तो हम इसका पूर्व लगन कहाँ मिलेंगे? क्लोरो। यदि Br है तो हम लेंगे ब्रोमो। यदि I है तो हम लेंगे आयोडो। यदि F है फ्लोरीन तो हम क्या लेंगे? फ्लोरो। क्लोरीन, क्लोरो, ब्रोमीन, ब्रोमो, आयोडीन, आयोडो, फ्लोरीन, फ्लोरो। ये हम पूर्व लगन कहाँ में लेंगे? यदि OCH3 है तो हम लेंगे मेथोक्सी। यदि OC2H5 है तो हम काम लेंगे पूर्व लगन एथोक्सी।
एथोक्सी। यदि यहाँ पे CH3 है तो हम कहाँ मिलेंगे? पूर्व लग्न मेथिल। यदि यहाँ C2H5 है तो हम कहाँ मिलेंगे? प्रोपिल, सॉरी एथिल, एथिल। यदि यहाँ C3H7 है, C3CnH2n + 2, तो ये हम कहाँ मिलेंगे? प्रोपिल। यदि हमारे पास NO2 है तो हम कहाँ मिलेंगे? नाइट्रो, नाइट्रो। यदि हमारे पास NO है तो हम कहाँ मिलेंगे? नाइट्रोसो, नाइट्रोसो। तो दोस्तों इस प्रकार कुछ प्रतिस्थापित के सूत्र है और उनके ये पूर्व लग्न है, ये आपको याद करने हैं, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं प्राथमिक अनुलग्न की। अनुलग्न आपको पता है कि बाद में लगते हैं। और दोस्तों यदि आपको इन जो वीडियो है इनकी नोट्स चाहिए आपको PDF, तो आप नीचे हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें ज्वाइन होकर आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। हमारे वीडियो बिल्कुल NCERT 11th और 12th BSc की जो बुक्स है उनसे आ रहे हैं और बिल्कुल फैक्ट क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। यदि एकल बंध है, एकल बंध, तो हम अनुलग्न काम में लेंगे एन। यदि द्विबंध है, श्रृंखला में द्विबंध है, तो हम कहाँ मिलेंगे? अनुलग्न ईन। यदि त्रिबंध है तो हम अनुलग्न कहाँ मिलेंगे? आयन। जैसे CH4, यहाँ C1 है, यदि C1 है तो मेथ प्लस एकल बंध है। कैसे हैं? ऐसे हैं CH H H H, ऐसे एकल बंध है तो मेथ प्लस एन, कि इसको हम क्या कहेंगे? मेथेन। क्या कहेंगे? मेथेन। इस प्रकार द्विबंध है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो हम इसे कहेंगे 2 है कार्बन, 1 और 2, तो मेथ और एथ, एथ प्लस 2 बंध ईन का मिलेंगे, ईन, एथीन। यदि 3 बंध है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ पे मेथ एथ, 2 कार्बन है तो एथ। मैंने बताया था 2 कार्बन तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 ब्यूट पेंट एक्सेप्ट नॉन डेक, तो वो आपको याद करने हैं। 3 बंद है तो ये प्लस आयन, इससे हम कहेंगे एथाइन। तो दोस्तों इस प्रकार ये अनुलग्न हम लगाते हैं एकल, द्वि और त्रिबंध में। इसे हम एल्केन कहते हैं, एल्कीन और एल्काइन। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं क्रियात्मक समूह। देखिए, कार से एनी सिस्टर ऐसा कल बोली, कल उसने ऐसा बोला कि एमा आई साइना, एमा आई साइना चोर को हॉल से नहीं 231 रूम से बाहर फेंको नाली में। दोस्तों ट्रिक बहुत ही अच्छी है। एनी कोई लड़की है जो कार में बैठी है और बोल रही है उसकी बहनों को, एमा आई साइना को, कि चोर को हॉल से नहीं 231 रूम से बाहर फेंको नाली में। अब इससे अपन क्रियात्मक समूह की वरीयता निकालते हैं। पूरा क्रियात्मक समूह से मैं निकाल दूंगा। देखिए, पहला, सबसे पहले यहां हम लिखेंगे क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह है। यहां हम लिखेंगे उसकी संरचना, संरचना। यहां हम लिखेंगे उसका पूर्व लगन और यहां लिखेंगे अनुलग्न। दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना, अंत तक देखना, आपके बिल्कुल ही वरीयता का क्रम समझ में आ जाएगा। और इस ट्रिक से यदि आप बिल्कुल भी थोड़ा सा चूक गए तो गलत हो जाएगा। इस ट्रिक से आप पूरा ही निकालेंगे वरीयता क्रम।
जो कि परीक्षा में आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए पहला, अर्थात जो पहला है ये पहले नंबर पर रहेगा, ऊपर से लेके हम कहाँ आ रहे हैं, नीचे, अर्थात हम गढ़ते हुए क्रम में इसको लिख रहे हैं। एक नंबर कार, का अर्थ क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। संरचना इसकी हो गई कार से, का अर्थ क्या होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और इसकी संरचना हो गई C डबल बॉन्ड OH, COOH। इसका पूर्व लगन है कार्बोक्सी, और इसका अनुलग्न है ओइक अम्ल, ये हमारा पहला क्रियात्मक समूह हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल, COOH, कार्बोक्सी और ओइक अम्ल। ये शब्द हमारा खत्म हो गया। दूसरा से, नंबर 2 से का अर्थ हम यहां लेंगे सल्फोनिक अम्ल, इसका सूत्र हम लेंगे SO3H। पूर्व लगन इसका होता है सल्फो, और इसका अनुलग्न होता है सल्फोनिक अम्ल। अब देखिए नंबर 3 एनी से हम बनाएंगे एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड का सूत्र है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, COO। पूर्व लगन इसका नहीं है, अनुलग्न होगा इसका ओइक एनहाइड्राइड, अनुलग्न हो जाएगा इसका ओइक एनहाइड्राइड, एनी से एनहाइड्राइड, C डबल बॉन्ड O, COO। ठीक है। नंबर 4 सिस्टर से हम लेंगे एस्टर, सिस्टर से क्या लेंगे, एस्टर, C डबल बॉन्ड O, COOR। एस्टर का पूर्व लगन नहीं है, इसका अनुलग्न होगा OH, इसका अनुलग्न OH। नंबर 5 ऐसा कल, इससे हम लेंगे एसिल हेलाइड, ऐसा कल से क्या लेंगे, ऐसा कल, इससे हम लेंगे एसिल हेलाइड। सूत्र होता है इसका C डबल बॉन्ड O, और यह होता है X, और ये X की जगह Cl भी आ सकता है, Br भी आ सकता है, I भी आ सकता है, और F भी आ सकता है, जो हेलाइड है, एसिल हेलाइड, C डबल बॉन्ड O X, यहाँ X की जगह Cl, Br, I और F, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमाइड और आयोडाइड भी आ सकता है। पूर्व लगन, इसका जो पूर्व लगन वो होगा हेलो कार्बोनिल, अनुलग्न होगा इसका ऑयल हेलाइड। बोली, यहाँ बोली साइलेंट है। एमा से हो जाएगा एमाइड, से हम लिखते हैं CONH2 भी लिखते हैं, या CONHR लिख सकते हैं, या CONR2, तीनों ही ये एमाइड के सूत्र हैं।
और इसका जो पूर्व लग्न वो हो जाएगा कार्बेमाइल, कार्बेमोइल, कार्बेमोइल। और इसका अनुलग्न हो जाएगा एमाइड। क्या हो जाएगा? एमाइड। नंबर 7 बोली एमा आइस। आइस से हम लेंगे आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड का सूत्र होता है एन ट्रिपल बॉन्ड सी, और इसका जो पूर्व लग्न वो हो जाएगा आइसोसाइनो, और इसका अनुलग्न होगा आइसोनाइट्राइल। तो दोस्तों इस प्रकार हम ये निकाल सकते हैं, कार से एनी सिस्टर ऐसा कल बोली एमा आई साइना, चोर को होल से नहीं 231 रूम से बाहर फेंको नाली में। तो का से कार्बोक्सिलिक अम्ल हमने निकाल दिया, एनी से सल्फोनिक अम्ल, एनी से एनाइड्राइड, सिस्टर से एस्टर, और ऐसा कल से एसिड हैलाइड, एमा से एमाइड, और आइस से आइसोसाइनाइड। तो दोस्तों इस प्रकार हम निकाल सकते हैं, और ये पूर्व लग्न और अनुलग्न आपको याद करने पड़ेंगे दोस्तों। और दोस्तों बहुत ही आसान ट्रिक है, आप इसको यदि 2-3 बार अपनी नोटबुक में लिखोगे और 2-3 बार इनकी जो प्रतीक है, इनकी जो संरचना है और इनके पूर्व लग्न और अनुलग्न हमको लिखोगे तो आसानी से आपको याद हो जाएंगे। और मेन इनका वरीयता क्रम है कि जब हम यूपीएससी नाम लिखते हैं तो इनकी वरीयता हमको पता होनी चाहिए। यदि वरीयता पता नहीं है तो यूपीएससी नाम हमारा गलत हो जाता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है, और क्रम भी अपना को याद होना चाहिए। चलिए आइस तक हो गया। अब साइना, नेक्स्ट है साइना। साइना से हम लेंगे साइनाइड, साइनाइड। साइनाइड की संरचना होती है सी ट्रिपल बॉन्ड एन, और उसका जो पूर्व लग्न है, पूर्व लग्न होगा साइनो। क्या हो जाएगा? साइनो। और अनुलग्न हो जाएगा इसका नाइट्राइल। चलो अब चोर, चोर। चोर को हम लिखते हैं इंग्लिश में CHOR। चोर को ऐसे लिखते हैं CHOR, लेकिन यहाँ हम R नहीं लिखेंगे, केवल क्या लिखेंगे? CHO। क्या लिखेंगे? CHO। और जो CHO ये क्या? एल्डिहाइड है। क्या है? एल्डिहाइड, क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड CHO है। इसका पूर्व लग्न है फॉर्मिल। इसका पूर्व लग्न क्या है? फॉर्मिल, या अनुलग्न इसका ऑक्सो, पूर्व लग्न ऑक्सो या फॉर्मिल, दोनों में से हम कोई एक काम में ले सकते हैं, फॉर्मिल या ऑक्सो। और अनुलग्न हो जाएगा इसका एल, एल्डिहाइड CHO, फॉर्मिल या ऑक्सो पूर्व लग्न, और अनुलग्न एल। चोर। को हम लिखते हैं CO। कैसे लिखते हैं? CO, C डबल बॉन्ड O, ये CO। CO क्या है? कीटोन। क्या है? कीटोन। कीटोन, C डबल बॉन्ड O। इसका पूर्व लग्न है ऑक्सो, और इसका अनुलग्न है ऑन। इसके बाद चोर को होल, HOL, होल को ऐसे लिखते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा लिखेंगे OH लिखेंगे। क्या लिखेंगे? HOL, होल लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? OH। और OH होता है एल्कोहल। यहाँ देखिए पीछे क्या आ रहा? होल, और यहाँ क्या आ रहा? एल्कोहल। एल्कोहल OH इसका प्रतीक संरचना है, और इसका जो पूर्व लग्न वो है हाइड्रोक्सी, और अनुलग्न हो जाएगा इसका ओल।
क्या होगा ओल, एथेनॉल, मेथेनॉल, ऐसे। चलो ओल तक हो गया। से यहाँ से मीन्स एस, यहाँ ओ की जगह हम क्या लिख देंगे एस एच, और ये हो जाएगा थायो एल्कोहल, थायो एल्कोहल, और इसका पूर्व लग्न हो जाएगा मर्केप्टो, मर्केप्टो, क्या हो जाएगा मर्केप्टो, और इसका अनुलग्न हो जाएगा थायोल, क्या हो जाएगा थायोल। चलिए नहीं, नहीं को हम ऐसे लिखते हैं एन एच आई, ऐसे लिखते हैं एन एच आई, लेकिन नहीं को हम लिखेंगे NH2 या NHR या NR2। ये है हमारा एमीन। क्या है नहीं एमीन, एमीन है ये। इसका पूर्व लग्न हो जाएगा एमिनो, क्या हो जाएगा एमिनो, और अनुलग्न एमीन। देखिए दोस्तों वापस साइना, साइना से हमने क्या निकाला साइनाइड, सी ट्रिपल बॉन्ड एन साइन, उसका पूर्ण लग्न अनुलग्न नाइट्राइल। चोर CHOR लिखते हैं, CHO लिखा, ये एल्डिहाइड है। को CO को लिखते हैं CO, कीटोन। होल एल्कोहोल, एल्कोहोल OH हाइड्रोक्सी ओल। से यहाँ हमने ओ की जगह S लिख दिया, से SH, तो थायो एल्कोहल बन गया। मर्केप्टो इसका पूर्व लग्न है और अनुलग्न थायोल। नहीं NH2 NHR NR2 तीनों में से कोई सा लिख सकते हैं। एमिनो और अनुलग्न एमीन, और ये है हमारा एमीन। तो इस प्रकार हम आसानी से इस ट्रिक से माध्यम से हम निकाल सकते हैं क्रियात्मक समूह। यदि आपको ये पूरी ट्रिक इजीली याद है तो आप आसानी से कोई सा भी क्रियात्मक समूह निकाल सकते हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। अब देखिए आगे 2 3 1, 2 का अर्थ है द्विबंध है, कितना बंध है द्वि। 3 का अर्थ है 3 बंध है, 1 का अर्थ है 1 बंध है, अर्थात C डबल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C, C, ये इसको हम बोलते हैं एल्कीन। क्या बोलते हैं एल्कीन। 3 बंध है एल्काइन, 1 बंध है एल्केन। पूर्व लग्न इसका नहीं है, नहीं है, नहीं है। अनुलग्न इसका ईन है, अभी मैंने बताया था पीछे, इसका आइन है, इसका एन है। ठीक है, चलिए रूम ROOM, ROOM, तो हम यह लिखेंगे ROR, क्या लिखेंगे ROR, और ये ROR ईथर, क्या है ईथर। से अर्थात यहाँ RSR लिख देंगे, और ये हो जाएगा थायो ईथर, क्या हो जाएगा थायो ईथर। बाहर, बाहर से हो जाएगा ब्रोमो। फेको से F, फेको से क्लोरीन। नाली में, नाली का क्या हो जाएगा नाइट्रो, NO2, ये मैंने बता दिया पहले नाइट्रो। तो दोस्तों इस प्रकार हम इस ट्रिक से माध्यम से आसानी से क्रियात्मक समूह की वरीयता का क्रम निकाल सकते हैं। इनके पूर्व लग्न अनुलग्न आपको याद होने चाहिए, और इस ट्रिक से माध्यम से आप वरीयता का क्रम आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अपने दोस्तों को भेजें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो केमिस्ट्री और बायोलॉजी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों देखिए अब हम इनके क्रम का निर्धारण करते हैं घटते हुए क्रम में। देखिए वापस आपको रिपीट हो जाएगा, बोलोगे नहीं, वापस एक बार ट्रिक को वापस रिपीट करते हैं। कार से एनी सिस्टर ऐसा कल बोली, एमा आइस असाइना चोर को होल से नहीं 231 रूम से बाहर फेंको नाली में। अब हम क्रियात्मक समूह का वरीयता क्रम लिखते हैं घटते हुए क्रम में। कार, कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH, से
सल्फोनिक अम्ल SO3H, एनहाइड्राइड COOCO, सिस्टर एस्टर COOR, एसाकल एसिड हेलाइड COX, पॉलीसाइलेंट एमा एमाइड CONH2, आइस आइसोसाइनाइड NC, साइना साइनाइड CN, चोर CHO, एल्डिहाइड, को कीटोन, होल अल्कोहल से, थायो अल्कोहल नहीं, एमीन NH2, दो द्विबंध एल्कीन, त्रिबंध तीन एल्काइन, एक बंध एल्केन, से रोम, ईथर ROR, से RSR, थायो ईथर, बाहर ब्रोमो, फेंको, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, नाली में नाइट्रो। तो दोस्तों ये ट्रिक है और ये ट्रिक आपको याद करनी है और ये इनका वरीयता का क्रम आप आसानी से याद कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। अगला वीडियो हमारा IUPAC नाम से संबंधित होगा। आपको IUPAC नाम लिखना सिखाएंगे हम और ये आपको याद करना है। सेकंड ग्रेड और लैब असिस्टेंट के जो विद्यार्थी है वो केमिस्ट्री के ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।